गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 12th में वर्किंग विद फंक्शंस इन पाइथन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे कल हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वर्किंग विद फंक्शंस इन पाइथन में पार्ट 1 डिस्कस किया था। क्या क्या टॉपिक्स इस स्लाइड में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल 1 रिवाइज करेंगे जो हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वर्किंग विद फंक्शंस पार्ट 1। ठीक है, उसमें आपको क्या सिखाया था मैंने आपको वीडियो के एंड में एक्सरसाइज दी थी जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे कि ये फंक्शंस पे करिए। तो इन फंक्शंस को क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने क्या पढ़ा। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था आपको कि फंक्शंस जो है मेनली हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, मतलब वो फंक्शंस जो हम लोग क्रिएट करते हैं। ये फंक्शंस आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला फंक्शन दैट नेवर रिटर्न्स ए वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड फंक्शन। एक बार और डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा होता है फंक्शन दैट रिटर्न्स ए वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वॉइड फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने के 2 स्टेप्स बताए थे, क्रिएट करने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला बताया था आपको, पहला स्टेप था डिफाइन ए फंक्शन और दूसरा होता है कॉल ए फंक्शन। जल्दी से हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं दोनों टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक हमने न्यू फाइल ओपन करी। इस न्यू फाइल में हम लोग ने मान लिया मुझे 2 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाइए। ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कीवर्ड यूज करते हैं डेफ। फंक्शन का नाम बना कोई रख लिया, मीनिंगफुल नाम रखिए। जैसे फंक्शन ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर रहा है तो हमने फंक्शन का नाम ग्रेटेस्ट रख लिया। कितने नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड कर रहा है, 2 नंबर में से, तो हमने ए और बी पास कर दिया। अब इसमें ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए इफ लिया। अगर इफ ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट कर दिया हमने ए, एल्स प्रिंट कर दिया बी। ये हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम लोग ने एक अपना खुद का फंक्शन बनाया है ग्रेटेस्ट नाम का, जो ये काम कर रहा है। ये पूरा फंक्शन ब्लॉक खत्म हुआ। फंक्शन ब्लॉक खत्म होने के बाद ये हमारा मेन ब्लॉक स्टार्ट होता है। इस मेन ब्लॉक में हम लोग 2 इनपुट लेंगे फंक्शन, या हम लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं। फंक्शन को कॉल करो सम और उसमें डायरेक्ट 2 वैल्यू पास कर दो जो भी आपको पास करनी है। मैंने इनपुट लेके सिखाया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ए की वैल्यू इनपुट ली इंट इनपुट एंटर एंटर फर्स्ट नंबर, फिर बी इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे मैंने बताया था अगर आप इतने प्रोग्राम को रन कराओगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। एक बार इसको हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं। ये इनपुट तो मांगेगा। पहला नंबर मान लिया हमने दे दिया 56, दूसरा नंबर दे दिया 78, लेकिन इसने सम नहीं दिया। रीजन, हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम रखेंगे ग्रेटेस्ट और इसमें ए और बी पास कर देंगे। अब इस वाले ए की वैल्यू पास हो जाएगी इस वाले ए में जो फंक्शन में लिया है, इस वाले बी की वैल्यू पास हो जाएगी इस वाले बी में,
और ये ग्रेटेस्ट फाइंड करके रिटर्न कर देगा। इसको सेव करके रन कराइए। अब देखिए मेन ब्लॉक से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उसने पूछा a इक्वल टू इनपुट फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर इनपुट कर दिया 56। फिर ये मेन ब्लॉक की सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, एंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ हमने इनपुट कर दिया 78। अब ये फंक्शन कॉल होगा, a में आ जाएगा 56, b में आ जाएगा 78। 56 ग्रेटर देन 78 है फॉल्स, तो प्रिंट हो जाएगा b। अब इसको एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए आउटपुट आ रहा है 78। अगर हम आपसे पूछे क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो नहीं, क्योंकि रिटर्न करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आता है और फंक्शन कॉल होते समय लेफ्ट साइड में वेरिएबल लेना पड़ता है। तो ये टाइप 1 फंक्शन है। टाइप 1 फंक्शन क्या होते हैं? जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। और टाइप 2 फंक्शन वो होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करा देता हूं कि रिटर्न करना किसे कहते हैं। यहाँ पे फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो आउटपुट खुद दे रहा है। और अगर रिटर्न कर रहा होता तो इसका मतलब होता कि वो कॉलर को, यानी मेन ब्लॉक, ये कॉलिंग ब्लॉक है, क्योंकि ये मेन ब्लॉक इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। इसको बोलते हैं कॉलिंग ए फंक्शन, और इसको बोलते हैं डिफाइनिंग ए फंक्शन। तो जो कॉलिंग ब्लॉक है, वो कॉलिंग ब्लॉक को वैल्यू रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। कैसे? अब इसी फंक्शन को मुझे रिटर्न टाइप का बनाना है। तो जहां पे आपने लिखा था प्रिंट ए, वहां पे लिख दिया रिटर्न ए, और जहां आपने लिखा था प्रिंट बी, वहां लिख दिया रिटर्न बी। अब आपको यहाँ पे कॉलिंग के वक्त यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉलिंग के वक्त अब आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा x, जिसमें या तो a की वैल्यू रिटर्न होके आएगी या b की वैल्यू। तो x इक्वल टू ग्रेटेस्ट ए बी में जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो रिटर्न होके आएगा x में। अब आप प्रिंट करा दिए, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर इज x। ये हो गया टाइप 2 फंक्शन। अब देखिए फर्स्ट नंबर 45, सेकंड नंबर 67, ग्रेटेस्ट नंबर इज 67। एक बार और रन कराते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 34, सेकंड नंबर 12, ग्रेटेस्ट नंबर इज 34। तो ये आपको दो टाइप के फंक्शंस हमने सिखाए थे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमने आपको प्रीवियस मॉड्यूल में होमवर्क दिया था, उसके चारों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Write a function that takes a number n as argument and return the result as odd or even। सबसे पहले ये डिसाइड किया कीजिए क्वेश्चन पढ़ के कि ये किस कैटेगरी का फंक्शन बनाने को कहा जा रहा है। यहाँ पे रिटर्न वर्ड लग गया है, इसका मतलब ये सेकेंड टाइप का फंक्शन है, यानी जो नंबर n आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न करेगा। आर्ग्यूमेंट वर्ड एक बार आपको और बता दें, ये जो हम लोग फंक्शन बनाते समय वैल्यू पास कर रहे हैं ए बी, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। या फंक्शन कॉल करते समय वैल्यू पास कर रहे हैं ए बी, ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं या पैरामीटर्स। ठीक है, तो हमें पहला फंक्शन आना है जिसमें n आर्ग्यूमेंट होगा एंड इट रिटर्न्स द रिजल्ट एज ऑड और इवन। चलिए क्या करेंगे, न्यू फाइल ओपन करी, फंक्शन डिफाइन किया, रिटर्न्स द नंबर एज ऑड और इवन। तो हमने फंक्शन नाम बना लिया चेक। कितने नंबर्स को चेक करना है, ऑड या इवन, एक नंबर को, तो वो नंबर पास कर दिया सपोज n। ये आर्ग्यूमेंट का नेम है, इसको आप कुछ भी रख सकते हो। अब ये रिटर्न कर रहा है, तो हमने चेक किया क्या ये इवन है। तो हमने चेक किया क्या इफ n mod टू डबल इक्वल टू 0, तो रिटर्न करा दिया रिटर्न इवन। इवन एक वर्ड है तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, एल्स रिटर्न करा दिया ऑड। अब इसका कॉलिंग पार्ट मेन ब्लॉक लिख रहे हैं, दो नंबर इनपुट लिए, ए इक्वल टू, जब भी कॉलिंग ब्लॉक लिखो तो एक लाइन आप लेंथ छोड़ दो जिससे क्लियरिटी हो जाए। कोई रूल नहीं है ये, इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कि अच्छा ये फंक्शन का ब्लॉक खत्म हुआ और यहां से ये कॉलिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, अच्छा इसमें सॉरी एक ही नंबर इनपुट लेना है, तो इसमें एंटर नंबर,
यहाँ पे हमने ए ले लिया, एन ले लिया, इसको एन में स्टोर कर लिया। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है, तो मैंने फंक्शन कॉल किया ए इक्वल टू, ए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। जब भी फंक्शन में रिटर्न वर्ड होता है तो कॉलिंग ओवर लेफ्ट साइड में वेरिएबल लेते हैं। ए इक्वल टू फंक्शन नाम लिखा चेक, ब्रैकेट में एन पास किया। अब ए में रिटर्न होके आएगा या तो इवन या ऑड, तो प्रिंट करा दो ए। इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, एंटर नंबर 56, देखिए आउटपुट आ रहा है इवन। फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को, एंटर नंबर 45 और आ रहा है। तो पहला प्रोग्राम आपने नोट कर लिया, क्लियर है। प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम था कि राइट ए फंक्शन that takes a number as n as argument and return the result as odd or even। ठीक है, ये प्रोग्राम है, इसको एक बार आप लोग नोट कर लिए। एग्जीक्यूशन समझ में आ गया आप सबके। ये मेन ब्लॉक से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, नंबर इनपुट लेगा, फंक्शन कॉल होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलिंग ए फंक्शन। एक नाम का फंक्शन कॉल होगा, उसमें एन की वैल्यू पास होगी। एन अगर मॉड हो रहा है 2 से तो इवन रिटर्न होगा, एल्स ऑड रिटर्न होगा। ये वैल्यू रिटर्न होके किसमें आएगी, लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल लिया है ए। तो जो फंक्शन रिटर्न करते हैं उनमें दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो रिटर्न कीवर्ड यूज होता है और कॉलिंग के वक्त यहाँ लेफ्ट साइड में वेरिएबल लेना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम कह रहा है राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए नंबर एज आर्ग्यूमेंट एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये किस टाइप का फंक्शन बन रहा है, फर्स्ट टाइप का या सेकंड टाइप का। ये फंक्शन है फर्स्ट टाइप का, रीजन इसमें रिटर्न वर्ड यूज नहीं हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड होता है डेफ। फंक्शन का नाम आपने कुछ भी रख लिया, मैंने रख लिया चेक। इसमें एक नंबर पास किया ए, चेक किया क्या ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव की पहचान होती है अगर ग्रेस ग्रेटर देन जीरो है तो नंबर है आपका पॉजिटिव। एल इफ ए लेस देन जीरो है तो नंबर आपका है नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है इट मींस नंबर है आपका जीरो। अब हम लोग आए, एक लाइन ब्लैंक छोड़िए, मेन ब्लॉक लिख रहे हैं। पहला नंबर इनपुट किया, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। अब हमने फंक्शन कॉल किया। अब फंक्शन कॉल में रिटर्न नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिखोगे चेक, लेफ्ट साइड में वेरिएबल नहीं लेंगे और ए पास कर देंगे। इस प्रोग्राम को सेव कीजिए और रन कीजिए। मेन ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, पूछा एंटर नंबर। सबसे पहले हम देते हैं पॉजिटिव नंबर, आउटपुट आया पॉजिटिव। सेकेंड टाइम इसको रन करा रहे हैं, अब हम कोई निगेटिव नंबर देते हैं -89, आउटपुट आया -89। थर्ड टाइम रन कराते हैं, हम वैल्यू देते हैं जीरो, आउटपुट आ गया जीरो। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब आता है प्रोग्राम नंबर 3, राइट ए फंक्शन प्राइम एन। इट मींस आपको फंक्शन नाम रखना है प्राइम, कैपिटल स्मॉल कैसे भी रख सकते हैं। ब्रैकेट में एन यानी नंबर पास हो रहा है, दैट चेक्स वेदर नंबर एन इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर के लिए आपको लॉजिक एक बार रिकैप करा दें। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से या खुद से डिविजिबल होते हैं, इसका मतलब उनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं। तो पहले हम इस प्रोग्राम में फैक्टर्स काउंट करेंगे लूप चला के, और फिर चेक करेंगे अगर दो फैक्टर हैं तो प्राइम है।
और इसमें कहीं भी रिटर्न वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन हम लोग टाइप 1 कैटेगरी का बनाएंगे। तो इस फंक्शन को बनाने के लिए आईडीएलई में एक न्यू फाइल ओपन करी, फंक्शन डिफाइन किया डेफ, फंक्शन नाम रख लिया चेक, इसमें नंबर पास किया n। अब हमने एक सी ले लिया 0 फैक्टर्स काउंट करने के लिए, लूप चलाया, लूप के लिए फॉर लूप चलाया, सिंटेक्स याद होगा, फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक चलाना होता है, 1 से लेके उस नंबर तक। आपको पता ही है फॉर लूप में अगर हम n देते हैं तो वो एक कम चलेगा, तो इसलिए हमें n+1 लिखना पड़ेगा। कॉमा 1 स्टेप वैल्यू होती है, मतलब एक एक से लूप इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे चेक किया क्या n mod i इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या i n का फैक्टर है तो c प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, फैक्टर काउंट कर लिए। जब फॉर लूप से बाहर आए तभी देखिए मैंने इंडेंट वापस लिया, इफ c इक्वल टू 2 तो प्रिंट कर दिया प्राइम नंबर, एल्स प्रिंट कर दिया नॉट प्राइम नंबर। अब इसका कॉलिंग पार्ट बनाते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं n इक्वल टू इंट इनपुट, या हम आपको एक और तरीका सिखाते हैं कॉल करने का, शॉर्टकट मेथड आपको जल्दी से टेस्ट करना है। तो हमने सीधे, ये हमारा हो गया मेन ब्लॉक, या इसको हम कॉलिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने सीधे प्राइम फंक्शन, यहाँ पे अच्छा फंक्शन नाम मुझे चेक किया कि प्राइम रखना था, तो मैंने फंक्शन नाम प्राइम रख दिया। मेन ब्लॉक में हमने प्राइम कॉल किया। अगर आप देखिए तो मैंने प्राइम के लेफ्ट में वेरिएबल नहीं लिया है, रीजन ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो प्राइम ब्रैकेट में मैंने 5 पास किया, प्राइम ब्रैकेट में मैंने 6 पास किया, प्राइम ब्रैकेट में मैंने 23 पास किया। इसका मतलब मैंने इस प्राइम फंक्शन को कितने टाइम्स कॉल किया, 3 टाइम्स। एक बार वैल्यू 5 से पास करी, एक बार वैल्यू 6 पास करी, एक बार वैल्यू 23 पास करी। 5 पहले n में जाएगी, n चेक होगा प्राइम है या नहीं, यानी 5 चेक होगा, 5 प्राइम होता है। फिर अगली बार 6 की वैल्यू n में आएगी, 6 चेक होगा प्राइम है या नहीं, नहीं होता है। फिर 23 आएगी, n में चेक होगा 23 प्राइम है या नहीं, होता है। इसको रन कराइए तो आप देखोगे 3 आउटपुट आ रहे हैं। पहला आउटपुट आ रहा है 5 के लिए कि 5 प्राइम नंबर है, दूसरा नॉट प्राइम, ये आ रहा है 6 के लिए प्राइम नंबर नहीं है, और फिर 23 आ रहा है प्राइम नंबर है। चीज क्लियर है? ठीक है, ओके राइट। चलिए फंक्शन 4 देखिए, राइट ए फंक्शन प्राइम एंड दैट चेक्स एंड रिटर्न्स वेदर नंबर इज एन प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन 3 का ही सिमिलर है, लेकिन इसमें रिटर्न वर्ड आ गया है। इसका मतलब ये टाइप 2 कैटेगरी का फंक्शन बनाना है कि फंक्शन रिटर्न कर रहा है, या मतलब रिटर्न करेगा कि वो प्राइम है या नहीं। तो हमें बस इस प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला चेंजेस ये हो जाएगा कि जहां हमने प्रिंट करा रखा है वहां पे वर्ड आ जाएगा रिटर्न। प्राइम नंबर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट तरीका है। एल्स रिटर्न कर देंगे नॉट प्राइम नंबर। फिर कॉलिंग में देखिए क्या चेंजेस आएगा, कॉलिंग में चेंजेस आएगा, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लेना पड़ेगा एक्स, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा प्राइम, और उसके अंदर मैंने 5 पास कर दिया, प्रिंट एक्स कर दिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो देखिए कि दो क्या चेंजेस हुए। क्योंकि ये सेकंड कैटेगरी का फंक्शन था जो रिटर्न करता है, तो उसने खुद आउटपुट नहीं दिया, यहाँ पे खुद प्रिंट नहीं कराया, उसने इस मेन ब्लॉक को वैल्यू रिटर्न कर दी। तो अगर C2 है तो रिटर्न होगा प्राइम नंबर, एक्स में आएगा मैसेज प्राइम नंबर, और अगर C2 नहीं है तो रिटर्न होगा नॉट प्राइम नंबर, एक्स में मैसेज आ जाएगा नॉट प्राइम नंबर। तो 5 नंबर होता है प्राइम, तो एक्स में रिटर्न होके आएगा आउटपुट प्राइम नंबर।
इसी तरीके से हम इसको सेकंड टाइम कॉल करते हैं, यहां कर देते हैं 15। अब 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो देखिए नेक्स्ट टाइम आउटपुट आ रहा है नॉट प्राइम नंबर। क्लियर? तो ये हमारे जो है मॉड्यूल 1 का रिवीजन था। तो जो लोग डायरेक्ट मॉड्यूल 2 पे आए हैं, वर्किंग विथ फंक्शंस इन पाइथन पार्ट 2, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग पहले मॉड्यूल 1 को रीड करें, वर्किंग विथ फंक्शंस इन पाइथन पार्ट 1, तब इस मॉड्यूल को गो थ्रू करें मॉड्यूल 2 को, तभी समझ में आ पाएगा मॉड्यूल 2। ठीक है? अब हम लोग ने दो चीज तो क्लियर कर ली, एक चीज रिवीजन ऑफ मॉड्यूल 1 हो गया, दूसरा हो गया डिस्कशन ऑफ होमवर्क गिवन इन मॉड्यूल 1। अब इस स्लाइड में हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं वो है फ्लो ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूशन एट द टाइप ऑफ फंक्शन कॉल। यानी जब हम फंक्शन का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो कंट्रोल होता है यानी इंटरप्रेटर है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। आपको पता ही है वो लाइन बाय लाइन होता है, तो यानी वो एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में होगा, कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर वो कंट्रोल कहाँ जंप करेगा, ये डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इस पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। दूसरा, कुछ हम लोग आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं, जो अभी मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में, और कितने तरीके के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड से को गो थ्रू करते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। अब इसका पहला पार्ट देखिए। इसका पहला पार्ट ये कह रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ, पहला पॉइंट कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन एंड दिस एग्जीक्यूशन गोज लाइन बाय लाइन। इसका मतलब जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन है, जो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो प्रोग्रामर सबसे पहले ये जो इंटरप्रेटर है कंट्रोल, ये सबसे पहले लाइन 1 से एग्जीक्यूट होता है। लाइन 1 पे इसने कीवर्ड देखा डेफ, ये समझ गया इंटरप्रेटर कि ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ये अभी फंक्शन बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन बॉडी, फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब वो कॉल होता है। तो याद रखिएगा ये पार्ट कहलाता है कॉलिंग ए फंक्शन, और ये लाइन होती है आपकी फंक्शन हेडर, बताया था, इसे बोलते हैं हम लोग डिफाइनिंग ए फंक्शन, यानी हम लोग इसे बोल सकते हैं फंक्शन हेडर। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन हेडर। तो जब इंटरप्रेटर ने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले ये लाइन नंबर 1 रीड हुई, लेकिन ये लाइन नंबर 1 फंक्शन हेडर थी, तो ये पूरा पार्ट स्किप कर दिया उसने, क्योंकि ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब कॉल होगा। तो सीधे फिर 1 के बाद ये आया मेन ब्लॉक में इस लाइन पे, यहाँ पे इसने देखा कि ये प्राइम नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो सीधे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ लाइन नंबर 1 पे, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई, फिर लाइन नंबर 3 हुई, फिर लाइन नंबर 4 हुई, फिर ये लाइन नंबर 5 हुई, फिर 6 होगी, अगर ये ट्रू है तो 6 होगी, ट्रू नहीं है तो फिर 7 और 8 होगी, फिर कंट्रोल रिटर्न होके वापस इस लाइन पे आएगा। क्यों आएगा इस लाइन पे वापस? क्योंकि जब फंक्शन रिटर्न करते हैं तो अगर लेफ्ट साइड में वेरिएबल है वो भी तो असाइन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन एक मैसेज रिटर्न करेगा कि ये नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है, तो ये वैल्यू रिटर्न होके किस पे जाएगी, एक्स पे, तो वापस कंट्रोल यहाँ पे रिटर्न होके आएगा एक्स पे। तो याद रखिएगा जब कंट्रोल एक बार फंक्शन ब्लॉक में आ जाता है तो वो रिटर्न जरूर होता है कॉलिंग ब्लॉक में। तो ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले लाइन नंबर 1 पढ़ी, लाइन नंबर 1 में इंटरप्रेटर ने देखा कि ये डेफ लिखा है, तो वो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर वो मेन ब्लॉक पे आया। मेन ब्लॉक पे अगर हमने इनपुट लिया होता, सपोज यहाँ पे हमने एक इनपुट लिया होता कि n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होती। फिर यहाँ पे इसके बाद ये कॉलिंग वाली लाइन एग्जीक्यूट होती, कॉलिंग में प्राइम फंक्शन कॉल हो रहा है तो कंट्रोल फिर ट्रांसफर होता इस लाइन पे,
फिर वो इसकी बॉडी में फर्स्ट लाइन पे आता है, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, फिर अगर फिफ्थ कंडीशन ट्रू है तो सिक्स, अगर फिफ्थ कंडीशन फॉल्स है तो ये सेवन एट लाइन, फिर वापस आके ये इस लाइन पे एग्जीक्यूट होगा और फिर ये प्रिंट टेक्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इसको एग्जीक्यूशन होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। The execution of any program starts from the very first line and this execution goes line by line. One statement is executed at a time. The statement of function does not start executing until it is called. ये point बहुत important है. It means function के अंदर जो statements लिखे हैं वो तब तक execute नहीं होते हैं जब तक function call नहीं होगा. For example, जब इंटरप्रेटर ने पहली लाइन पढ़ी डेव, तो वो सेकंड लाइन पे नहीं आया. रीजन, इस टाइम पे यहाँ ये फंक्शन कॉल नहीं होता, फंक्शन कॉल हो रहा है इस पॉइंट पे. जब फंक्शन कॉल होता है द कंट्रोल इज जम्प टू द फंक्शन हेडर एंड देन इनटू द बॉडी ऑफ द फंक्शन. इसका मतलब जब फंक्शन कॉल होता है, जैसे यहाँ कॉल हो रहा है, तो यहां से कंट्रोल सीधे जंप किया फंक्शन हेडर पे और फिर उसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए. Then all the statements inside the function get executed from top to bottom one by one. And again this control returns to the place where it is called. यहाँ पे return word लगा हुआ था, तो return होने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो यहीं पे आया. रीजन लेफ्ट साइड में वेरिएबल था, तो जो रिटर्न वैल्यू वो x में असाइन होगी, तो उसी पॉइंट पे रिटर्न हुआ जहां से वो ट्रांसफर हुआ था. And in this sequence the Python program gets executed. चलिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं. क्वेश्चंस ऑन फ्लो ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूशन. क्वेश्चन 1, ट्रेस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड. यानी इस कोड के एग्जीक्यूशन को ट्रेस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड. इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मैंने ये लाइन नंबर्स मेंशन कर दिए हैं रेफरेंस के लिए. तो ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे लाइन नंबर मेंशन हो जाते हैं. जब लाइन नंबर मेंशन आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए किए गए, एक्चुअल में अगर आप पाइथन में आइडियली में टाइप करोगे तो एरर आएगा. तो यहाँ पे इससे बताया जा रहा है कि हाँ ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो किस ऑर्डर में ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. ये पहले फंक्शन डिफाइन हुआ है, फिर ये फंक्शन की बॉडी है, फिर ये मेन प्रोग्राम है. ठीक है, ट्राई करते हैं. तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस लाइन से स्टार्ट होता है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है लाइन नंबर 1 से. तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए कि हाँ लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ. लाइन नंबर 1 को पढ़ते ही समझ गया कि ये एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है. इसका मतलब ये अब इसकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा कंट्रोल, क्योंकि ये फंक्शन अभी तक कॉल नहीं हुआ है. तो लाइन नंबर 1 से पूरा ये इस पूरे फंक्शन ब्लॉक से बाहर आ जाएगा. फंक्शन ब्लॉक के बाद लाइन नंबर 3 है जो कि ब्लैंक है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. लाइन नंबर 4 है, ब्लैंक है, इसको क्योंकि ये कमेंट लिखी है तो इसको इग्नोर कर देगा. आपको पता ही है पाइथन में हैश लगा के हम लोग कमेंट इंसर्ट करते हैं, और जो लाइन कमेंट होती है उससे पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है. इसका मतलब सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन हो रहा था, तो उसकी लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट नहीं हुई, सीधे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ लाइन नंबर 5 पे. यहाँ पे x की वैल्यू 3 है. फिर लाइन नंबर 6 पे आया, यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट हुई. फिर लाइन नंबर 7 पे अगर आप देखो तो इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन ये रिटर्न नहीं हो रहा है. इसका मतलब कंट्रोल किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है? सबसे पहले लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 5, फिर लाइन नंबर 6, फिर लाइन नंबर 7. लाइन नंबर 7 जैसे ही एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, तो कंट्रोल सीधे ट्रांसफर हुआ लाइन नंबर 1 पे. यानी लाइन नंबर 7 के बाद कंट्रोल आ गया लाइन नंबर 1 पे, फिर वो उसकी बॉडी के अंदर आया, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई. अब देखिए यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ है, लेकिन तब भी कंट्रोल वापस रिटर्न होता है. रिटर्न से क्या होता है? वैल्यू रिटर्न हो जाती है. लेकिन यहाँ कंट्रोल रिटर्न होगा वापस रिटर्न होके इस समय अब कहाँ जाएगा? 7 या 8 पे.
8 पे आएगा, क्योंकि 7 में यहाँ पे हमने कोई लेफ्ट साइड पे वेरिएबल नहीं लिया है। अगर वेरिएबल लिया होता तो वापस 7 पे आता, यानी अब सीधे उसके बाद 8 पे आ जाएगा और एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुआ? 1 के बाद लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुई, फिर 6 एग्जीक्यूट हुई, फिर 7 एग्जीक्यूट हुई, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ 1 पे, फिर 2 पे, फिर रिटर्न होके आया 8 पे। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जीक्यूशन है। पहले लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुई, फिर 6, फिर 7, फिर कंट्रोल ट्रांसफर हुआ फंक्शन हेडर पे यानी लाइन नंबर 1 पे, फिर फंक्शन बॉडी उसके अंदर लिखी थी लाइन नंबर 2 पे, और फिर वापस रिटर्न होके आया लाइन नंबर 8 पे। ठीक है, ओके राइट। अब हम लोग एक प्रोग्राम सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, इसका एग्जीक्यूशन पता कीजिए कि ये फंक्शन, ये प्रोग्राम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ट्रेस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग कोड, यानी आपको बताने हैं कि कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। चलिए डिस्कस करते हैं। ट्रेस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले लिख लिए लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 फंक्शन हेडर थी, इस पॉइंट पे फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, तो इस फंक्शन की जो पूरी बॉडी है यानी 2 और 3 ये स्किप हो जाएगी अभी। तो लाइन नंबर 1 से कंट्रोल बाहर आएगा, 1 2 3 से लाइन नंबर 4 पे आएगा। लाइन नंबर 4 ब्लैंक है तो स्टेटमेंट है नहीं, तो 4 को नहीं लिखेंगे। फिर 5 पे आएगा, 5 को उसको दूसरा फंक्शन का हेडर मिला, यहां भी फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, तो ये 5 के बाद 6 7 स्किप हो जाएगा। फिर आएगा 8 पे, 8 पे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो 8 को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर 9 पे आएगा, इसका मतलब पहले कंट्रोल आया लाइन नंबर 1 पे, फिर उसने 2 3 स्किप कर दिया, फिर कंट्रोल आया 5 पे, लाइन नंबर 5 पे, उसने देखा यहाँ फंक्शन की हेडिंग लिखी है तो उसने 6 7 को स्किप कर दिया, फिर आया लाइन नंबर 9 पे। अब 1 5 और 9, जब 10 पे आया तो उसने देखा कि यहाँ पे कैल्क स्क्वायर नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, इसका मतलब कंट्रोल ट्रांसफर होके चला जाएगा कैल्क स्क्वायर के फंक्शन हेडर पे, यानी वो है लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 के बाद वो आएगा लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है पावर, इसका मतलब लाइन नंबर 6 के बाद कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पावर फंक्शन के हेडर पे यानी कि 1 पे। फिर एग्जीक्यूट होगा 2, फिर एग्जीक्यूट होगा 3। फिर से देख लीजिए, फिर से स्टार्टिंग से बता रहे हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, 2 और 3 स्किप हो गया, फिर लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुई, 6 7 स्किप हो गया, फिर लाइन नंबर 9 आई यानी 1 5 9, फिर लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हुई, इसमें फंक्शन कॉल हुआ कैल्क स्क्वायर। कैल्क स्क्वायर से कंट्रोल 10 के बाद आ गया 5 पे, 5 के बाद 6 पे आया,
6 पे दूसरा फंक्शन कॉल हो गया पावर, तो 6 से कंट्रोल फिर ट्रांसफर हो गया 1 पे। 1 के बाद 2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 3 एग्जीक्यूट हुआ। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो पावर ने रिटर्न किया है ये किसको किया। तो पावर को कॉल किसने किया था, इस वाली लाइन ने। तो इसका मतलब ये रिटर्न होके आया आपका इस वाली लाइन पे। तो आपको ये चेक करना होगा कि पावर फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है। पावर फंक्शन को कॉल कर रहा है कैल्क स्क्वायर के अंदर लाइन नंबर 6। तो और लाइन नंबर 6 पे लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है। इसका मतलब ये लाइन नंबर 3 जब एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल रिटर्न होके होके आएगा लाइन नंबर 6 पे। 6 के बाद वो कंट्रोल फिर आया लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे फिर रिटर्न हुआ। तो कैल्क स्क्वायर को किससे कॉल किया था, लाइन नंबर 10 ने। लाइन नंबर 10 में भी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है, तो कंट्रोल रिटर्न हो गया है लाइन नंबर 10 पे और फिर 11 पे। तो एक बार फिर देख लेते हैं एग्जीक्यूशन। सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2 और 3 स्किप हुई, फिर लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुई, 6 7 एग्जीक्यूट हुई, फिर लाइन नंबर 9 यानी 1 5 9 लिख लिए। फिर लाइन नंबर 10, तो 9 के बाद लिख लिए 10। 10 से कैल्क स्क्वायर कॉल हुआ, तो 10 के बाद हुआ 5। 5 के बाद लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हुई, तो 6 लिख लिए। 6 में पावर कॉल हुआ, तो पावर है लाइन नंबर 1 पे, तो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ 1 पे। फिर उसकी बॉडी में लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई, फिर उसकी बॉडी में लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुई। इसके बाद 6 के बाद 1 2 3 एग्जीक्यूट हुआ। रिटर्न होने के बाद कंट्रोल वापस आया 6 पे, फिर वापस आया 7 पे, 7 से वापस आया फिर से 10 पे, और फिर लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हुआ। इसका एग्जीक्यूशन एक बार और देख लिए, ये इसका आंसर नोट कर लिए एक बार। 1 5 9 फिर 5 6 1 9 के बाद 10, सॉरी 1 5 9 10 आएगा यहाँ पे। 1 9 5 10, 1 5 9 10, 10 के बाद 5, फिर 6, फिर 1 2 3, फिर लाइन नंबर 6, फिर 7, फिर 10, फिर 11। ठीक है, राइट। फिर से प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा। ट्रेस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। ट्राई कीजिए एक बार। चलिए डिस्कस करते हैं, साथ साथ डिस्कस करते हैं, साथ साथ हमारे सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस लाइन से स्टार्ट होता है, लाइन नंबर 1 से। यहाँ पे ये फंक्शन हेडर मिला, इस पॉइंट पे फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, तो लाइन नंबर 2 3 4 स्किप हो जाएगी। तो सीधे लाइन नंबर 1 के बाद वो लाइन नंबर 7 पे आ जाएगा कंट्रोल। तो यानी 1 पहले लिखिए 1, और फिर 1 से एरो बना के लिख लिए 7। 7 के बाद किस लाइन पे आया, लाइन नंबर 8 पे। 8 के बाद किस लाइन पे आया, लाइन नंबर 9 पे। 9 पे अगर आप देखें तो फंक्शन कॉल हो रहा है इंक्रीमेंट, तो सीधे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा लाइन नंबर 1 पे। इसका मतलब सबसे पहले लाइन नंबर 1, फिर 7, फिर 8, फिर 9। 9 में इंक्रीमेंट कॉल हुआ, तो फिर आया लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3, फिर लाइन नंबर 4। 4 में रिटर्न होके ये देख लेगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, अगर है तब तो लाइन नंबर 9 पे आएगा, नहीं तो लाइन नंबर 10 पे। तो यहाँ वेरिएबल है, तो कंट्रोल 4 लाइन के बाद आया लाइन नंबर 9 पे, और फिर प्रिंट हुआ लाइन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1
7 8 9 1, फिर से देख लेते हैं, 1 7 8 9, 9 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर वापस 9 और फिर 10। तो ये आपका आंसर था, 1 7 8 9, 1 2 3 4, 9 और 10। ठीक है, करेक्ट। तो एक बार जल्दी से क्विकली रिकैप कर लेते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होता है? जब भी पाइथन इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो लाइन नंबर 1 सबसे पहले रीड होती है। लाइन नंबर 1 पे अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो फंक्शन हेडर रीड करेगा, लेकिन उसकी फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। तो ये सीधे कंट्रोल इस 1 के बाद सीधे ट्रांसफर होके आएगा इस ब्लॉक के बाहर। इस ब्लॉक के बाद लाइन नंबर 3 ब्लैंक है, वो स्किप कर देगा। लाइन नंबर 4 पे कमेंट है, स्किप कर देगा। फिर लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 5 में x इक्वल टू 3 है तो x को वैल्यू 3 मिल जाएगी। 6 में प्रिंट x है तो x प्रिंट हो जाएगा। 7th में जब फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल सीधे फंक्शन हेडर पे ट्रांसफर हो जाएगा। इंक्रीमेंट फंक्शन का हेडर किस लाइन पे है? लाइन नंबर 1 पे। तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी। अब उसकी जो बॉडी में स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, कंट्रोल वापस रिटर्न होगा। अब वापस रिटर्न होके 7 पे आता है या 8 पे, ये डिपेंड करता है लेफ्ट साइड में वेरिएबल है या नहीं। अगर लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिया हुआ है तब तो 7 पे आएगा, नहीं तो कंट्रोल उसके बाद वाली लाइन पे आ जाएगा। तो इसका आउटपुट आएगा 1 5 6 7 1 2 8। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे नेक्स्ट वीडियो में आप क्लियर कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट आर वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शंस इन पाइथन। बहुत इजी है। वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं? आर दोस्त फंक्शन। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। तो नथिंग मीन्स जब फंक्शन कुछ रिटर्न ना करें। आर दोज फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। याद रखिएगा, रिटर्न वर्ड ही यूज नहीं कर रहे हैं। तो रिटर्न वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं हो रही है। तो जो रिटर्न कीवर्ड यूज ना करके कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वॉइड फंक्शंस। जैसे इसका एग्जांपल है ये, देखिएगा कैसे। इसका एग्जांपल हम आपको इसका एग्जांपल समझाने के लिए वॉइड फंक्शन का आपको ले चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस फंक्शन में कहीं भी रिटर्न वर्ड यूज नहीं हुआ है, रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं हुआ है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है? ये है वॉइड फंक्शन। तो वॉइड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो दिस इज वॉइड टाइप ऑफ फंक्शन। इसी तरीके से नॉन वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं? आर दोज फंक्शंस दैट रिटर्न सम वैल्यू यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। इसके लिए एग्जांपल ये वाला है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फंक्शन डिफाइन हमने किया है इंक्रीमेंट। यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है x, और जब फंक्शन रिटर्न करता है तो हम कॉलिंग के वक्त उसको लेफ्ट साइड वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है x, इसको कॉलिंग के वक्त हम लोग ने स्टोर किया है लेफ्ट साइड वेरिएबल y में। इसका मतलब ये है नॉन वॉइड फंक्शन। इट मींस इट इज रिटर्निंग सम वैल्यू टू द कॉलर ऑफ द प्रोग्राम। यानी कॉलर है, यानी ये पार्ट कॉलिंग का है, तो इसको हम कॉलर ब्लॉक कहेंगे या कॉलिंग ब्लॉक कहेंगे। अब आता है
टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। एक बार ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, इस इंक्रीमेंट में मैंने एक वेरिएबल पास किया x, इसको टेक्निकली पाइथन की लैंग्वेज में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। अगर आप देखो तो यहाँ पे इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन डिफाइन के वक्त x पास हुआ, और यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी दिस इज द कॉलिंग एंड दिस इज डिफाइनिंग द फंक्शन। इसका मतलब हम लोग आर्ग्यूमेंट दो टाइम पे पास करते हैं, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग ए फंक्शन x और एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स। अब ये आर्ग्यूमेंट्स दो तरीके की होती हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है? दैट आर पास टू ए फंक्शन एट द टाइम ऑफ कॉलिंग इट, यानी फंक्शन को कॉल करते वक्त आप जो आर्ग्यूमेंट पास करते हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और जो फंक्शंस को डिफाइन करते हुए पास करते हो, डिफाइन करते हुए पास करते हो, वो होती हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और याद रखिएगा, ये आर्ग्यूमेंट्स आप सेम नेम के भी दे सकते हो और डिफरेंट नेम की। जैसे अभी तो हम लोग ने एग्जाम्पल किए इतने, उसमें हम लोग सेम नेम रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस फंक्शन में n पास किया, तो ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, और फिर हमने यहीं पे n इनपुट लिया, फिर कॉल करते हुए n पास किया, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। तो हमने सेम नाम रखे, ये नाम हम डिफरेंट भी कर सकते थे। जैसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बना रखा है टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो आप देखिए, इस फंक्शन को डिफाइन करते वक्त मैंने एक कीवर्ड लिखा डेफ, फिर फंक्शन का नाम दिया सम, और यहाँ पे दो वैल्यू पास करें ए बी। तो यहाँ पे ए बी आर्ग्यूमेंट्स हैं, और अगर हम ज्यादा स्पेसिफिक हों तो ये किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं? ये फंक्शन को डिफाइन करते वक्त कैसे पता चल रहा है फंक्शन डिफाइन हो रहा है? क्योंकि यहाँ डेफ वर्ड लगा है। तो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त पास कर रहे हैं, तो ये ए एंड बी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है। इसी तरीके से मेन ब्लॉक में मैंने दो वेरिएबल अलग लिया। देखिए यहाँ ए बी लिया था, यहाँ एक्स वाई ले लिया। यहाँ एक्स को वैल्यू 10 दे दी, वाई को वैल्यू 20 दे दी। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, कॉल करते वक्त हमने यहाँ पे एक्स वाई पास किया। यहाँ पे एक्स वाई भी आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन इनको बोलेंगे एक्स एंड वाई आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉल करते वक्त पास हो रही है और ये फंक्शन डिफाइन करते वक्त पास हो रही है। तो फंक्शन को कॉल करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उन्हें कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उन्हें कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो फंक्शन को कॉल करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उन्हें कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उन्हें कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब ये सेम नेम के भी हो सकते हैं, डिफरेंट नेम के भी। तो इसमें एक्सिक्यूशन कैसे होता है? जब फंक्शन कॉल होता है तो x की वैल्यू कॉपी हो जाएगी a में, यानी 10, और y की वैल्यू 20 है, वो कॉपी हो जाएगी b में, तो 10 प्लस 20 का सम आ जाएगा 30। तो ये क्लियर हो ये सबको कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। कॉलिंग के वक्त जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, जैसे यहाँ एक्स और वाई को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहेंगे। और जो डिफाइन करते हुए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो फॉर्मल है। ये हम सेम नेम भी कर सकते थे, यानी यहाँ हम ए भी लिख सकते थे, बी भी, और यहाँ पे ए और बी कर देते, या यहाँ पे हम एक्स कर दें, वाई कर दें, यहाँ पे एक्स और वाई पास कर दें। तो इस प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि here the values of x and y are copied to a and b respectively। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। फ्रॉम द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। कीजिए, 2 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। ये एक पूरी फंक्शन डेफिनेशन दी हुई है। अब आपको इसके अलग अलग पार्ट बताने हैं, लेबलिंग करके बतानी है कि कौन सा पार्ट क्या है इस फंक्शन का।
चलिए लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग डेफ लिख के कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं उस लाइन को क्या बोलते हैं? फंक्शन हेडर। इस फंक्शन हेडर में ये प्रोसेस नंबर क्या है? फंक्शन का नाम है। एक्स क्या है? आर्ग्यूमेंट है। और स्पेसिफिक बताइए किस टाइप की आर्ग्यूमेंट है? एक्चुअल या फॉर्मल? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि डिफाइन करते हुए पास हो रही है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं जो फंक्शन के अंदर लिखते हैं इंडेंट करके? फंक्शन बॉडी। ये कौन सा पार्ट कहला रहा है पूरा? ये फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, इसे मेन ब्लॉक कहते हैं या मेन प्रोग्राम। ये पार्ट क्या कर रहा है? फंक्शन कॉल कर रहा है। और यहां पे ये y क्या है? ये भी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये कॉलिंग के वक्त जो आर्ग्यूमेंट पास होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां पे प्रोसेस नंबर इज द फंक्शन नेम, x is formal argument, and this entire line def process number x, this is known as function header। जो फंक्शन के अंदर हम लोग ने लिख रखा है x इक्वल टू 72 रिटर्न x प्लस 3, ये फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट्स हैं जिसे कहते हैं फंक्शन बॉडी। फिर ये जो हम लोग ने y इक्वल टू 54 और res इक्वल टू प्रोसेस नंबर ब्रैकेट में y, ये मेन ब्लॉक हो गया है, मेन प्रोग्राम। और यहाँ y जो पास हो रहा है दिस इज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? res इक्वल टू प्रोसेस नंबर, दिस इज कॉलिंग ए फंक्शन। क्लियर है चीज? फंक्शन नेम इज प्रोसेस नंबर, x इज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये पूरी लाइन डेफ प्रोसेस नंबर x फंक्शन हेडर है। ये फंक्शन की बॉडी है जिसमें x इक्वल टू 72 रिटर्न x प्लस 3 लिखा है। जो हम लोग ने इस फंक्शन के बाहर लिखा है y इक्वल टू 54 और res इक्वल टू प्रोसेस नंबर विद इन ब्रैकेट y, ये मेन ब्लॉक है। और y भी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये कॉलिंग के वक्त पास हो रही है तो उसे बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। अब आपको हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आप करेंगे, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए पॉजिटिव इंटीजर एंड रिटर्न्स द डिजिट एट वंस पोजीशन। यानी आप कोई नंबर इनपुट लीजिए, फॉर एग्जांपल वो नंबर है 567। आपको बताना है कि वन पोजीशन पे कौन सी डिजिट है। तो वन पोजीशन सबसे वंस प्लेस कौन सी होती है? राइट से राइट में सबसे पहली डिजिट कौन सी है? 7। तो आपका फंक्शन रिटर्न कर दे, यस द फर्स्ट डिजिट एट फर्स्ट पोजीशन इज 7, ये आउटपुट आ जाए कि डिजिट एट फर्स्ट पोजीशन इज 7। क्लियर? राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए पॉजिटिव इंटीजर एंड रिटर्न्स द डिजिट एट फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन मीन्स राइट से पहले डिजिट क्या है। सेकेंड, write a function that takes a number as argument and prints the sum of its factors। अब यहाँ पे रिटर्न वर्ड नहीं यूज हुआ है, इसका मतलब आपको टाइप 1 फंक्शन बनाना है जो नंबर है और उसके फैक्टर्स का सम कर दे। फॉर एग्जाम्पल इफ नंबर इज 6 तो इसके फैक्टर्स का सम हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 12। फिर इसमें आपको ट्रेस करके बताना है कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें देखिए एक फंक्शन बना है पावर, एक बना है कैल्क स्क्वायर, इसी टाइप का हम लोग अभी एग्जाम्पल कर चुके हैं। लेकिन लाइन नंबर 10 पे दोनों कॉल हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लाइन नंबर 10 पे दोनों कॉल हो रहे हैं और कैल्क स्क्वायर के अंदर पावर भी कॉल हो रहा है। तो आपको एग्जीक्यूशन बताना है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। राइट? तो ये होमवर्क आप लोग को करके रखना है। जो लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे उन्हें ही ये टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर? ओके। तो जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा।
इसमें हम लोग ने पढ़ा वर्किंग विथ फंक्शंस इन पाइथन पार्ट 2, दिस इज मॉड्यूल 2। इसमें सबसे पहले हम लोग ने मॉड्यूल 1 का रिवीजन किया है। तो जो स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल को डायरेक्ट देख रहे हैं, इस वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, तो पहले मॉड्यूल 1 को स्टडी करें, तब इस मॉड्यूल को स्टडी करें। फिर हम लोग ने होमवर्क डिस्कस किया जो मॉड्यूल 1 में दिया था। फिर हम लोग ने 3 नई चीजें सीखी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूशन कैसे होता है। कुछ हम लोग ने प्रैक्टिस की आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस फ्लो ऑफ कंट्रोल पे। फिर मैंने आपको बताया वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये 4 प्रोग्राम हम लोग ने रिवाइज किए, डिस्कस किए, जो हमने मॉड्यूल 1 में दिए थे। फिर हमने आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताया। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तीनों के आंसर डिस्कस किए। फिर आपको डिस्कस किया वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं। वॉइड फंक्शंस वो होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, और नॉन वॉइड वो होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। फिर आपको बताया कितने टाइप्स के आर्गुमेंट्स होते हैं। एक्चुअल आर्गुमेंट्स जो फंक्शन को कॉल करते हुए पास करते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट जो फंक्शन को डिफाइन करते हुए पास करते हैं। ये एग्जाम्पल डिस्कस किया कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे सम है, यहाँ ए और बी जो आर्ग्यूमेंट इनको बोलेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ फंक्शन को कॉल करते हुए जो आर्ग्यूमेंट पास किया एक्स वाई इसको बोलेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। फिर आपको मैंने लेबलिंग सिखाई कि ये एक फंक्शन है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पे प्रोसेस नंबर जो है वो फंक्शन का नेम है, एक्स फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, ये पूरी लाइन डेफ से लेके प्रोसेस नंबर एक्स का फंक्शन हेडर है, ये पूरी बॉडी है फंक्शन की, ये मेन ब्लॉक है, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे वाई पास कर रहे हैं, दैट्स एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। फिर ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं 3 जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, हैव अ गुड डे, गुड बाय।